नमस्कार, मैं हूं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं चम न्यूज। बीते सप्ताह मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के सामने जब निचली अदालत में 12 साल की लड़की के यौन उत्पीड़न के दोषी पाए गए 39 वर्षीय आदमी ने फैसले के खिलाफ अपील की तो कोर्ट ने कुछ सवाल उठाए। उनमें सबसे अहम ये कि बिना सहमति से ही सही अगर एक नाबालिग का शरीर बिना कपड़े उतारे छुआ गया है तो ये कैसे अपराध माना जाए। ये 3 साल की न्यूनतम सजा वाले पॉस्को कानून के सेक्शन 7 के तहत यौन उत्पीड़न है या 1 साल की न्यूनतम सजा वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से किया हमला है। कोर्ट ने इसे यौन उत्पीड़न नहीं माना और कपड़े न हटाए जाने की बिनाह पर एक निचली अदालत के फैसले में दी गई सजा कम कर 1 साल तय कर दी। लेकिन जानकारों के मुताबिक सवाल की भूमिका ही गलत है, क्योंकि यौन हिंसा के खिलाफ बने कानूनों में उत्पीड़न तय करने के लिए कपड़ों के उतारे जाने या शरीर से छूने की कोई शर्त या उल्लेख नहीं है। यौन हिंसा के पीड़ितों को कानूनी मदद देने वाली मुंबई स्थित संस्था मंजलिस लीगल सेंटर की ऑड्री डीमेलो ने कहा, मैं इस फैसले से हैरान हूं, खास तौर पर इसलिए क्योंकि न्यायपालिका की जिम्मेदारी होती है कानून को सुधारवादी रवैये से लागू करना, जो इस केस में बिल्कुल नहीं हुआ। कानून अपराध तय करने के लिए कपड़ों के होने या न होने को जरूरी नहीं मानता, बल्कि यौन हिंसा की मंशा को तजव्वो देता है। तो जो कानून में है ही नहीं उसे फैसले की बुनियाद बनाना पीड़िता के लिए बहुत ही नकारात्मक कदम है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती एक महिला पर उसकी लज्जा भंग करने के इरादे से हमला करे तो उसे न्यूनतम 1 साल और अधिकतम 5 साल की सजा दी जा सकती है। पॉक्सो कानून की धारा 7 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति यौन मंशा से बच्चे के गुप्तांगों या छाती को छूता है या बच्चे को अपने या किसी और व्यक्ति के गुप्तांगों या छाती को यौन मंशा से छूने पर मजबूर करता है या कोई और ऐसा काम करता है जिसमें पेनिट्रेशन के बिना किसी तरीके का शारीरिक संबंध बनाया जाए तो उसे यौन उत्पीड़न का दोषी माना जाएगा। लेकिन इस मामले में मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने पॉक्सो की जगह आईपीसी की धारा 354 को इस्तेमाल करना सही समझा और अपराध को यौन उत्पीड़न मानने से इनकार कर दिया। इस मामले में हाई कोर्ट की जज ने अपराध के हिसाब से सजा तय करने की बात भी उठाई है। तो ये थी आज की हमारी खास खबर। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए चम न्यूज।